हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया है और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, प्रमुख पर्यटन या दर्शनीय स्थल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत लंबा वीडियो तो नहीं होगा, लेकिन पूरा सवाल लगाएंगे, सॉरी, पूरा पढ़ाई भी करेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। ये सब लगता तो है कि कोर एंड पॉइंट है, सवाल छूट जाते हैं और आते भी एक दो सवाल ही हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। रियर एंड रियर कभी एक सवाल, और ये आते इसलिए हैं क्योंकि इस समय का जो वर्तमान गवर्नमेंटेड सरकार है, गवर्नमेंट है, इनका बहुत ध्यान केंद्रित है इन सब चीज़ों पे। ज़्यादा पर्यटक को लेके ज़्यादा इनका ध्यान केंद्रित होता है कि जो पर्यटक आएंगे तो रेवेन्यू आएगा, बहुत कुछ इससे इन्हेंस होता है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आज हम चल रहे हैं प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। मोर देन बहुत 25-30 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले भी अवगत करा चुका हूँ। इससे पहले मैंने मॉडर्न इंडिया, मिडवल इंडिया एंड एशियन इंडिया बहुत अच्छे से कवर किया है, तो उनको भी आप लोग देखिए। और इकोनॉमिक्स के 250 सवालों के साथ कंसेप्ट का मैंने चर्चा भी कर दिया है, वो जल्दी ही आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो चलते हैं आज नए आवाज़, नए आगाज, नए बिंदु, नए चमक के साथ। पहले एक ध्यान केंद्रित करा दूँ, ज़्यादा डिप्रेशन होकर पढ़ाई मत करिए, खुश रहने की आदत डालिए, एक्सरसाइज करिए और अच्छे स्वस्थ और स्वस्थ खाना के साथ अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करिए। ज़्यादा प्रेशर में होकर यदि पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, ना इधर का होगा ना उधर का होगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप लोगों को बता दिया, इससे पहले मॉडर्न इंडिया के जितने भी वीडियो अपलोड कराए गए हैं, मॉडर्न इंडिया हिंदी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत अच्छे से कवर किए जा रहे हैं जीएस को। और जीएस एट ए टाइम एंडिंग पॉइंट पे ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे आप पढ़ रहे हो। ज़्यादा कम समय में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा याद तो नहीं रहेगा, लेकिन जब ध्यान से रखोगे तो वो सवाल लग जाते हैं। तो ये सब अपने पर्यटक स्थल हैं, देखिए ये सब कहाँ कहाँ पे हैं। ये ताजमहल का नाम सुना होगा, लाल किला का नाम सुना होगा, मीनार, दीवार, ये ताजमहल फिर से दोबारा अच्छे क्लियरिटी के साथ। ये सब ईमान बाबा अड़ा क्या है भैया, देख लीजिए, ये सब है पूरा भारत में पर्यटन स्थल। मेरा नाम अमित कुमार है, आप लोगों को पहले भी मालूम है, नहीं मालूम है तो भारत के पर्यटन स्थल से हम शुरू करते हैं, आगरा के ताजमहल से, ठीक है ना। पर्यटन स्थल से आगरा के ताजमहल से करते हैं। थोड़ा सा मुझे बड़ा कर लेने दीजिए जिससे आपको बेहतर दिखाई दे पाए। इसके लिए हम अथक प्रयास करते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। उस परेशानी का समाधान हमारे पास यदि है तो पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को ज़बरदस्त लाइक शेयर कर दीजिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद हम करेंगे सवाल, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन कौन पर्यटन स्थल टूरिज्म में आते हैं उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। फिर से बता दूं, ये सब सारी बातें मैं मिडवल हिस्ट्री में जब क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा था तो वहाँ पे पूरा कंफर्म करवा दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आप लोग उसको क्या नाम है, नोट्स बना रखें। अरे भाई पेन क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग पेशेंस बना के रखिए। हाँ, आ गया पेन, अभी आ गया। चलिए, तो अभी कह रहा था कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। किसके खुशखबरी में बनवाया था, ये सब बातें मैं चर्चा कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन आप एक रिवीजन मूड में देख लीजिए। और दूसरी बात है, नोट्स बनाने की आवश्यकता रत्ती भर नहीं है, पहले भी कंफर्म कर दिया हूँ मैं। तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज देखिए, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है, मालूम है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, ये भी मालूम है, पत्नी मुमताज महल की स्मृति में। यह वर्ष 1893 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। क्या किया गया था बेटा, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो तो क्या घोषित किया गया था, विश्व विरासत स्थल, ठीक है ना। तो ये कब किया गया था, ये बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। विश्व विरासत स्थल घोषित कब किया गया था, इस बात को बहुत अच्छे से चर्चे में रखिएगा। फिर आगे हम बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये ध्यान रखिएगा, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। यदि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत, विश्व के विरासत नाम से पूरा क्रिस्टल क्लियर है, यदि यूनेस्को ने विश्व विरासत के स्थल के रूप में घोषित कर दिया है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और विश्व मंत्रिमंडल के द्वारा आपको फंडिंग मिलेगा, सुरक्षात्मक व्यवस्था होगी। बस इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस यही दोनों बातें जानिए और इससे ज़्यादा नहीं। आगरा का किला के बारे में देख लीजिए, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। इसको
1983 में ही दिया गया था, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यदि मुझे लगता है या आपके पास नोट्स का फोटोकॉपी है तो डायरेक्ट जहां आगरा वगैरह लिखा है वहीं जाके चिप दिया करिए इसको, और क्या कर सकते हैं, और बेहतर हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का निर्माण चित्तौड़गढ़ के राजपूत पर अपनी विजय के बाद सम्राट अकबर के द्वारा, तो याद रखिएगा कौन से राजपूत के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, विश्व विरासत स्थल की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे। विश्व विरासत स्थल की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। विश्व विरासत यूनेस्को का, तो ये किस लिए है, तो विश्व विरासत के बारे में बता दें। ये 1972 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सामान्यतः धरोहर, सांस्कृतिक सामान्यतः जो धरोहर है मेरे बच्चा, धरोहर का मतलब समझ रहे हो ना, जो अपने पुरखा पुरनिया के द्वारा किए गए हैं, उसी के लिए ये बनाया गया था 1972 में। संविधान क्या नाम है, यूनेस्को के सामान्य सभा के द्वारा 16 नवंबर, बेटा 16 नवंबर को इसको क्या कर दिया गया था, स्वीकृति दे दी गई थी। यहां तक बात क्लियर हो गई थी। अब बढ़ते हैं आगे, ज्यादा वार्तालाप न करते हुए थोड़ा स्पीड भी रहना चाहिए। अच्छा, इसको फतेहपुर सिकरी को कब किया था, तो फतेहपुर सिकरी को कर दिया था इन्होंने, कब कर दिया था, 86 में। देखिए 83-86। अजंता की गुफाओं के बारे में बात किया जाए, अजंता की गुफाएं के बारे में, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। इन गुफाओं के संस्मारक दूसरी सदी से 5वीं सदी के बीच में, दूसरी सदी और 5वीं सदी के बीच में है। बुद्ध जी के बारे में बात कर रहा है ये, उसी समय के है। देखो ये माउस ठीक हो गया, पहले भाग रहा था बहुत ज्यादा। वर्ष 1983 में दिया गया था विश्व विरासत के चक्कर में। कब दिया गया था, अजंता की गुफा को 1983 में दिया गया था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी दिया गया। तो कभी कभी आपसे जानते हो क्या पूछ लेगा वो, अभी सवाल भी मिलेंगे, आगे सवाल लगा जाए, वो आपसे पूछ लेगा, अच्छा ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सो यूनेस्को के कैटेगरी में आता है, यूनेस्को की पद्धति में आता है, घोषित किया है, अन्य प्रकार की जो भी बातें। तो यह अमृतसर में स्थित है। हरि मंदिर साहिब ने स्वर्ण मंदिर सिख समुदाय के पवित्र स्थल के रूप में गुरुद्वारा है। ये तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। और ये बौद्ध मंदिर, यह मंदिर गया जिले में है। कहाँ पे है, गया, गया कहाँ पे है भैया, गया कहाँ पे हो, बिहार में है। वह स्थान निवारण है बेटा, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध जैन धर्म से संबंधित बहुत अच्छा कंटेंट के साथ वीडियो बनाया गया, आप अपने चैनल पे जाएंगे वहां पे मिल जाएगा। मंदिर और उसके चारों ओर परिसर में वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बुद्ध जी का जो मंदिर परिषद है उसको कब घोषित किया गया था, तो 2002 में। भीमबेटका का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। भीमबेटका यह मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में स्थित है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। शैलाश्रय है। इस शैलाश्रय की दीवारों को कला, आकृतियां और पाषाण काल की अवधि से संबंधित है। ये भी बात आप लोगों को निश्चित ही होना चाहिए। और इसको वर्ष 2019 में घोषित किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2019 में घोषित किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2019 में घोषित किया गया था। तो ये बातें याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। वर्ष 2019 में घोषित किया गया था, ठीक है। अब चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, देखिए पंचमहल इसी को कहा जाता है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान यह कहाँ पे है, गुजरात में है, पंचमहल जिले में है। ध्यान रखिएगा, पंचमहल जिले में है। तो ये ध्यान रखा करिएगा प्लीज मेरे बच्चों, ने तो फिर आपको समस्या का समाधान मिल पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। कारण ये है, यही सब सवाल तो आपको आता है, ऐसा लगता है कहाँ से पूछ दिया यार, ये तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं, और ये देखा भी था तो एक जगह मिला था, तो मैंने एक कंसेप्ट में उतार दिया है। बातें नहीं मालूम थी तो ये मालूम हो गया। इसको कब घोषित किया गया था, 2004 में। बस आप इतना याद रखिए, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, पंचमहल जिले में है। इस उद्यान के प्रांगण में कई दुर्ग तथा मस्जिदें, मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखिए स्थित है। इसको यूनेस्को का कब दिया गया था, 2004 में दिया गया। छोटी सी बातें थी, मोटी मोटी हो गई। दिल्ली का लाल किला किसने कब घोषित किया गया था, तो वर्ष 2007 में किया गया था। दिल्ली का जो लाल किला है उसको यूनेस्को ने कब घोषित किया था, तो यूनेस्को ने कब घोषित किया था मेरे बच्चे, यूनेस्को ने घोषित किया था
2007 में दिल्ली का लाल किला का किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। इसको विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? 2007 में, सॉरी। और दूसरी बात क्या कहा था हमने, यूनेस्को को कब बुलाया गया था? 16 नवंबर 1972 में एक सभा के द्वारा। ठीक है ना? बस इतनी सारी बातें आपको बहुत ज्यादा से याद रखिएगा। कुतुब मीनार कब बनवाया गया था? देखिए, कुतुब मीनार कब बनवाया गया था? दिल्ली शहर के महरौली में है। महरौली, दिल्ली के महरौली में है। हो, दिल्ली के महरौली में इसका निर्माण कार्य शुरुआत वर्ष 1191 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए। तो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, ये कब आए थे? ये सब बातें मैंने बहुत चर्चा किया है, मैं नहीं करने वाला। बस ये ध्यान रखिए, यूनेस्को क्या रहे। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एक नोट्स बनाइए। एक नोट्स बनाइए। अभी तक तो मैं कह रहा था नहीं, लेकिन एक नोट्स बनाइए। 10-12 बुलेट पॉइंट है, इसको लिखिए। कुतुब मीनार लिखिए मेरा बच्चा, कुतुब व मीनार लिख लिया। इसको लिखिए, यह कहाँ पे है, ऐसे डायरेक्ट करिए, यह दिल्ली में है। आपका नोट्स है तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है कि आपको बताना, और आपके पास नहीं है तो अवेलेबल कर लीजिए, और है तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत। हाँ, लेकिन एक ही पेज में होना चाहिए, जिसको आप लोग देख के एक ही बार में कंफर्म कर लिया करिए। और इसका निर्माण का शुरुआत कब हुआ था? तो दिया हुआ तो लिख लो, वैसे तो जरूरत है नहीं। 1192। मेरा मेन उद्देश्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। इसका उत्तराधिकारी कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो हाई तो तुमसे पूछेगा नहीं वो, ये जब भी पूछेगा तो इसका नाम पूछेगा, किसका? कुतुबुद्दीन का ऐबक का वो उत्तराधिकारी कौन सा? या 3 मंजिलों को बढ़वाया। किसने 3 मंजिलों को बढ़वाया था? इल्तुतमिश ने 3 मंजिल और बढ़वा दिया 368 में। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवा दी। तो ये सब बतिया तो रियर एंड रियर नहीं जानकारी रहती है लोगों को। सवाल आ जाता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी क्या करें सर? अभी कुछ मत करिए, डायरेक्ट यहाँ तक लिख लीजिएगा। कुतुब मीनार, क्या नाम है, कुतुब मीनार का कहाँ पे है? दिल्ली में है, महरौली में। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश, डायरेक्ट लिखिए। उत्तराधिकार, उत्तराधिकार ऐसे लिखिए, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार इल्तुतमिश। इसने कितना मंजिल बनवाया? 3 मंजिल। डायरेक्ट लिखिए 3 मंजिल। फिर आप लिखिए 368 में, 368 में क्या लिखेंगे? 68, 1368, ऐसे मैं बोलना चाह रहा था। 1368 में क्या लिखना है आपको? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा बेटा। फिर आज मुझसे बड़ी गलती हो रही है, मुझे भी समझ में लग रहा है, पनिश देना पड़ेगा अपने। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं, बेटा देखिएगा, 5वीं मंजिल बनवा दी थी। बस इतनी सारी बातें रखिए। यूनेस्को को कब घोषित किया गया था? तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए 1983 यूएन, और बस यूएन लिख दीजिए, इतने से समझ में आ जाएगा। यूनेस्को लिखना तो आप लिख लीजिएगा, यूनेस्को, यूएनईसी को, यूनेस्को। ठीक है ना? चलो, हिमाऊ का मकबरा कहाँ पे है गुरुदेव? हिमाऊ का मकबरा दिल्ली में हो सकता है, ये सब चर्चा कर चुका हूँ मैं। का निर्माण किसने कराया था? इसी की वाइफ ने। इसी के चक्कर में ये अपने लिए बनवाए थे भैया, वहीं से गिर गए थे लाइब्रेरी में से। ठीक है, हजागी बेगम द्वारा कराया गया था। यूनेस्को में 1983 में इसको दर्जा दिया। नियर अबाउट मुझे लग रहा है 1983 में ही सारा कुछ दिया गया है। तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा, 2007 में भी है, 2002 में भी, तो ऐसे कन्फ्यूजन से रास्ते बन सकते हैं। दो बार एक बार पढ़ोगे। एलोरा की गुफा देख लीजिएगा, औरंगाबाद में ही है। राष्ट्रकूट वंश शासक और बौद्ध और ब्राह्मण कालीन की गुफाएं हैं। 1983 में इसको क्या कर दिया गया है? विश्व विरासत के स्थल में घोषित कर दिया गया है। एल्फेंडा की गुफा, ये गुफा महाराष्ट्र के मुंबई बंदरगाह में 10 किलोमीटर सीमा के अंदर है। 1987 में है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा रहा है। 1987 में किया गया है। हम्पी कर्नाटका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है हम्पी। सभी संस्मारक कलाकृतियों में 1986 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। कब किया गया है विश्व विरासत स्थल घोषित? 1986 में। किसको? हम्पी को। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका। जोगेश्वर कन्हेरी गुफा कहाँ पे? यह बंबई में उपनगरीय जोगेश्वरी निकट के स्थित है। बौद्ध कला दार्शनिक है बेटा, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जंतर मंदिर की बात याद करें तो ये तो आप लोगों को मालूम है, राजस्थान के जयपुर में है। सवाइया जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया। यह राजा के बारे में भी उल्लेख कर दिया। वर्ष 2010 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। बहुत अच्छा। खजुराहो का संस्मारक स्थल देखिएगा, छतरपुर में है, छतरपुर में है।
और ये बुंदेलखंड के शासक चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। मंदिर का अनुमान 950 ईस्वी या 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। 86 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये तो बातें मालूम है कि नहीं मालूम है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में बात करें तो उड़ीसा में है, नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। काला पकौड़ा इसी को कहा जाता है। ग्रेनाइट से बना हुआ, काले ग्रेनाइट बने होने के कारण इसी को काला पकौड़ा कहा जाता है। 84 में इसका क्या हुआ था, विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है ना। अब इसमें ज्यादा चर्चा पर्चा के चक्कर में मत पड़िए कि सर ये भी समझाइए वो भी समझाइए, कौन सा शैली था, नागर शैली, वो शैली, विशर शैली। नाम ग्याल मठ कौन था, ये लेह में है। लेह के बारे में ध्यान रखिएगा। सेमा गोम्पा, बेटा सेमा गोम्पा या लाल गोम्पा भी कहा जाता है। 100 सर्वाधिक संकट स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। रामेश्वरम, रामेश्वर चार धाम है, हिंदुओं के चार धाम, चार में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल नहीं दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा कब का है। ठीक है। दक्षिण वाराणसी में स्थित है बेटा। दक्षिण की वाराणसी, दक्षिण का वाराणसी भी कहा जाता है। दक्षिण का वाराणसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, दक्षिण का वाराणसी भी कहा जाता है। यह बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप देखिए। सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है मेरे बच्चे, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। बिहार के विशाल स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा इसका 3री सदी में उद्घाटन करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने 3रे। इसको कब घोषित किया गया था, तो 1989 में। अच्छा सर आप क्या बता रहे हो, किसी किसी का तो नमूना है। अरे मैंने कहा पर्यटन स्थल है पगलू, सभी पर्यटन स्थल तो यूनेस्को में थोड़ी ना आते हैं। सॉरी, एक मिनट। सभी के सभी थोड़ी ना आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको नाम तो वो मिलेगा ना आपको। चलिए, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है बेटा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा राज के द्वारा, चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तंजावुर के चोल मंदिर को यूनेस्को के द्वारा 1987 में क्या दिया गया था, विश्व विरासत। मेरे बच्चों इसको बहुत गंभीर विषय में लीजिएगा और बहुत ही अच्छा विषय है। सब्जेक्टली मैं कह रहा हूं कि यदि इतिहास में कुछ चीजें ना ही भी याद रहें तो ऐतिहासिक ये भी है। यह मॉडर्न इतिहास है, इसी को कहा जाता है मॉडर्न इतिहास, नहीं वर्तमान इतिहास कहा जाता है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा चलता रहता है। तो इसी को कहा जाता है अपने संस्कृत के साथ मेरे बच्चे इतिहास करंट अफेयर पढ़ना। तो करंट अफेयर में बहुत ज्यादा रहता है, यही सब करंट अफेयर है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश जिला में। भारत के आध्यात्मिक राजधानी भी कही जाती है वाराणसी को। और उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, महाकालेश्वर की ज्योतिर्लिंग में स्थित है। बहुत अच्छा। यह प्रसिद्ध जंतर मंतर का निर्माण शासक जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया कंटेंट है, आप लोग लग रहा होगा ना। हवा महल कहाँ पे है, तो जयपुर में है। 1799 में महाराजा सवाइया प्रथम के द्वारा कराया गया। तो ये तो आप लोगों को मालूम हो कि राजा सवैया कौन है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है सर, राजस्थान दक्षिणी जिले के मधोपुरी में है। और इसको विश्व विरासत 73 में प्रोजेक्ट टाइगर के, नहीं विश्व विरासत नहीं दिया गया बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में यह घोषित किया गया है। और वन जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1980 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी दिया गया है। ये सर इसको क्यों बता रहे, अरे भाई मैं पर्यटक स्थल भी बता रहा हूँ, कितनी बार बोलूं, पर्यटन स्थल भी है। और जिसको यूनेस्को किस लिए दिया जाता है, आधे के दिमागों में है बतियाना। अरे यूनेस्को का मतलब होता है जो सांस्कृतिक विश्व धरोहर है उसकी सुरक्षा की बात की जाती है। 16 नवंबर 1972 में यूनेस्को। जिम कार्बेट, अब मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ आपको मालूम नहीं है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो ये तो मालूम है बस देख लीजिए एक बार। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, रामनगर के पास है। भारत का क्या है ये, भारत का सबसे भारत का, देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क। इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र है, व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र है। महाबलीपुरम संस्मारक समूह मंदिरों का
शहर महाबलीपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, 55 किमी दूर में जाएंगे तो वहाँ है। इसको देखिएगा, महाबलीपुरम को यूनेस्को का हेरिटेज घोषित किया गया है 84 में। गोवा का चर्च गोवा में ही रहेगा भाई, भारत में ही है। 1986 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। पटकधल संस्मारक विश्व, यह कहाँ पे है बेटा? यह कर्नाटक में है। यूनेस्को कहाँ पे है? 1987 में। रानी की वाव, और यह गुजरात के पाटल जिले में स्थित है, और इसको भी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। भैया याद रखिएगा, कहाँ के देख लीजिएगा। और इसे रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव के, उदयमती ने किसने के लिए बनवाया था? भीमदेव की स्मृति में 1060 ईस्वी में बनाया था। रानी की वावा गुजरात के पाटड़ जिले में है, पाटड़। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बेटा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा 1908 ईस्वी में बनाया गया था। यूनेस्को के द्वारा 85 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये भी बात याद रखिए, बहुत अच्छा सा रहा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आसाम में ही है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ यूनेस्को के लिए 1985 में घोषित किया गया था। अच्छा सर, इसको रटना नहीं मेरे बच्चे, एक बार देख लीजिए। यदि बाय द वे सवाल आ जाता है तो ऐसा ना हो कि आपके साथ, यही तो कहा जाता है, ये ऐसे सवाल बनते हैं ये सब यूनेस्को में। अब ये पूछ ले, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को यूनेस्को ने कब घोषित किया था? तो ये तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा जो नहीं निकालना चाह रहे हैं। लेकिन जो निकालना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये सब सवाल कठिन नहीं होना चाहिए। ये बात कंफर्म करके रखिएगा, जिससे आपको आगे सहजता महसूस हो जाए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सर ये राजस्थान में है। इसको भी 85 में ही विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में है। 1987 में विश्व विरासत स्थल के रूप में कहा गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बहुत अच्छा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, 1988 में इनको विश्व विरासत कहा गया है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। कुल्लू मनाली का नाम सुने होंगे आप लोग। इसको 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। धौलावीरी के बारे में बात करें, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये पुरातात्विक है। कोटाटा डिब्बा कहा जाता है इसी को स्थानीय भाषा में। कोटाडा डिम्बा, डिम्बा बेटा, टिम्बा है, सॉरी, टी अदम बा, टिम्बा क्या है? टिम्बा है। इसको 2021 में विश्व राष्ट्र में घोषित किया गया था। देख लीजिए, अब नया नया है तो भाई गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो गोलकुंडा का किला देखिएगा, कुतुबु शाही वंश की राजधानी, दक्षिणी भारत में सबसे दुर्ग गोलकुंडा दुर्गा केंद्र है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य फतेहपुर दरवाजा विजय में है। इस दुर्ग के सबसे ऊंचे स्थल को बल हिसार कहा जाता है बेटा। और इस दुर्ग के भारतीय सबचोट के बारे में, तो इसके बारे में विश्व विरासत नहीं घोषित किया है। ध्यान रखिए, गुवाहाटी का आसम मंदिर, और गुवाहाटी का आसम मंदिर राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक है। पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। ये बात याद रखिए भैया, थोड़ा सा हम भी पहले बार देख रहे हैं। अच्छा, गुवाहाटी को क्या कहा जाता है? आसाम, गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अब सही बताएं तो हमको खुद नहीं मालूम था, ये आज मुझे भी मालूम हो रहा है। पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। इसी शहर को पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है। गजब है भैया। देखिए, यही होता है, आप भले यूनेस्को के बारे में जान रहे हो, लेकिन ये पॉइंट मिला कि नहीं मिला? आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल गया। सॉरी। हैदराबाद के बारे में देखिए बेटा, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के 1991 में की थी। शहर में चार मीनार और गोलकुंडा के, एक्चुअली ये विश्व विरासत तो नहीं है बट ये पर्यटक स्थल के। जयपुर के बारे में देखिए, स्थापना 1727 में सवाईया जयसिंह के द्वारा, द्वितीय के द्वारा किया गया था। इसी को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है। हवा महल, जंतर मंतर, अजमेर का किला, जल महल और जयगढ़ का किला, ये सब क्या है बेटा? वहाँ के प्रमुख स्थल के रूप में राजस्थान में माना जाता है। आगे बढ़ें।
मांडू, मांडू बेटा ये मध्य प्रदेश में, मांडू मध्य प्रदेश के मांडवा जिले में स्थित है। इस सुंदर दुर्ग का निर्माण तरंगा साम्राज्य के द्वारा साम्राज्य के परमार शासकों के द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। यह दुर्ग विंध्या पर्वत के श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित है। विंध्या पर्वत के श्रृंखला पे शीर्ष पर ही स्थित है। नागा अर्जुना कोंडा बेटा देखिए आंध्र प्रदेश के कुंडूर जिले में स्थित है। भौगोलिक कृष्णा नदी के निकट प्रधान भूमि पर स्थित है। दिल्ली का जामा मस्जिद देखिए बहुत अच्छा, दिल्ली का जामा मस्जिद के बारे में बात करें, दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण 1656 में समाप्त हुआ था। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने शुरू करवाया और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनी। देखिएगा इस मस्जिद का नाम शाहजहां ने शुरू किया और वो जाके करवाया था और वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी बन गई। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में ध्यान रखिए। यह जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। यह जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में बिमल शाह द्वारा करवाया गया था। 1031 में बिमल शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बिमल शाह के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर जैन तीर्थकार आदित्यनाथ के द्वारा है बेटा। इस मंदिर का निर्माण जैन नाथ आदित्य के द्वारा है। आगे भी देख लीजिए कितने पर्यटक हैं, कितने विश्व विरासत हैं, ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। जब मालूम हो, अरे भैया ये क्या हो गया यार, कभी कभी ऐसा दिल दुखी कर देते हैं ये सब भी। 1 मिनट बेटा रुको, तो पहले हमको सही तो कर लेने दो। 1 मिनट रुक जा यार ताऊ, अभी तो बनेगा ही। चलो आदित्यनाथ थे, ये भी सही दिख रहा है। हाँ चलिए, जैसलमेर का दुर्ग के बारे में बात करें। जैसलमेर का दुर्ग की बात मैंने अगर रावल जैसल सिंह के द्वारा कराया गया था। इसे सोने जैसे पीले रंग के कारण इसे सोनार गढ़ भी कहा जाता है। यह याद रखिएगा, सोनार गढ़ कहा जाता है पीले रंग के कारण, सोने और पीले रंग के कारण इसको कहा जाता है। माउंट आबू यह राजस्थान में स्थित एकमात्र हिल स्टेशन है और माउंट आबू में राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर है। 1727 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 1727 से संबंधित है। क्या कह रहा है एक बार और बताइए सर। जैसलमेर का नाम सुना है आप लोगों ने, बहुत मूवी यहाँ शूटिंग होती है जैसलमेर। हाँ हम गए हैं बेटा। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण रावत जैसल सिंह के प्रारंभ करवाया गया, जिसके उत्तराधिकारी शालीवाहन ने पूर्ण करवाया था। शालीवाहन है, देखिएगा उत्तराधिकारी शालीवाहन ने पूर्ण करवाया। इसके सोने जैसे पीले रंग के कारण इसे सोनार गढ़ कहा जाता है। माउंट आबू यह राजस्थान का एक हिल मात्र स्टेशन है जो सारी कुछ वहां से जीत के ले जाके रखा है। चलिए, आमेर महल के बारे में ध्यान रखिए। आमेर महल राजस्थान के जयपुर में स्थित अवोटा झील के किनारे पहाड़ी पर निर्मित है। इसका मुख्य द्वार जलवायु में राजाओं की कुल देवी शीला माता का मंदिर है। चलें आगे बढ़े, बहुत अच्छे। पुष्कर राजस्थान का एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर ब्रह्मा और सावित्री का मंदिर स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? यह राजस्थान का प्रमुख दरगाह है। प्रतिवर्ष 1 वर्ष का, चलो यहाँ तक हो गया। पुष्कर के राजा, हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान के प्रमुख है। यह जगन्नाथ मंदिर यह उड़ीसा पुरी है बेटा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के गंगा के राजा अनंतवर्मन उनके द्वारा, ठीक है ना। चलिए, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी पूर्व गंगा राजवंश के राजा अनवर्तक
चोड़गंग के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। ठीक है। इस मंदिर में सफेद पकौड़ा भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? सफेद पकौड़ा भी कहा जाता है। इतना चलो, केदारनाथ के बारे में जानकारी रख लीजिए। केदारनाथ मंदिर के उत्तराखंड में राज्य रुद्रप्रयाग के द्वारा दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में यह मंदिर का वह भाग है जिसमें यह मंदिर का बाहर ज्योतिर्लिंग से सम्मिलित होने के कारण 4 धाम और पंच केदारनाथ भी कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बताइए। बद्रीनाथ यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा से आके मिल जाती है। ठीक है ना, बस इतना था। अलकनंदा नदी के तट पर मिलती है। यह हिंदुओं विष्णुओं को समर्पित है। यह 4 धामों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट्स हैं जो भी सारी बातें, बस इसको आपको कुछ करना नहीं है, बस दिमाग से सोचते चलिए। दिमाग से सोचते चलिए कि जो जैसे कहा जा रहा है पूरा नाम दोहरा जाएंगे। कदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? खजुराहों के द्वारा है, चंदेल राजा के द्वारा। लक्ष्मण मंदिर किससे संबंधित है? छत्रपुर और खजुराहों का लक्ष्मण मंदिर छत्रपुर और चंदेली शासक के द्वारा। धार का किला बेटा, धार का किला मध्य प्रदेश या धार का किला मध्य प्रदेश या धार राजा भोज प्रथम के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? राजा भोज प्रथम के द्वारा कराया गया था। भौगोलिक भूजल भोजशाला है बेटा, भोजशाला। सरस्वती या वांगदेव मंदिर, थोड़ा सा आँख आ रहा है तभी तो गड़बड़ हो रहा है। गुड सवाल। इतने टाइम क्लास लेते हैं उस समय 100% नींद आना स्वाभाविक है। बहुत। धार मध्य प्रदेश, राजस्थान भोज के द्वारा। भोजशाला है, सरस्वती या वांगदेव मंदिर है बेटा, यह मध्य प्रदेश में धार में ही है। धार में ही है। भोज परमार के द्वारा निर्माण करता है इसके। 64 योगिनी मंदिर खजुराहों को मध्य प्रदेश चंदेल शासक के द्वारा। देखिए एकदम खुल गया। जहांगीर महल ओरछ के द्वारा, वीर सिंह देव के द्वारा। बीबी का मकबरा किसी के भी बीबी का मकबरा हो सकता है। औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा। बहुत अच्छे ध्यान रखिए और पढ़ते चलिए। बस खत्म है। इसके बाद हम लोग अब सवाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, तो एक बार पढ़िए। भारत के कुछ अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल। तो ये भैया याद रखिएगा, ये मत कहिएगा कि सर हमने नहीं था, ये तो क्रम हो जाएगा। पर्यटन स्थल हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, फेडरिक विलियम्स स्टोवेस वास्तुकार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है और जॉर्ज बिटेट के द्वारा वास्तुकारी की गई थी। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। राजा सिंह पल्लव स्वामी विवेकानंद मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में। कोचिंग का किला कोचिंग पे ही है, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। मक्का मदीना मस्जिद कहाँ पे है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश। मोहम्मद अली जिन्ना का, चले आगे बढ़े। देखिएगा चन्ना केशव मंदिर कहाँ पे? चन्ना केशव देव मंदिर, चन्ना केशव मंदिर, चन्ना आरा आराम बाग है बेटा, आराम बाग है, आगरा में है, अकबर ने बनवाया था।
जहांगीर महल कहाँ पे है? क्या नाम है? आगरा का किला उत्तर प्रदेश अकबर ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां ने बनवाया। शीश महल आगरा में शाहजहां के द्वारा। खास आगरा और शाहजहां हो जाएगा। जामा मस्जिद आगरा और जहरा हो जाएगा। मीना का मस्जिद, नगीना का मस्जिद और मोती का मस्जिद आगरा किले में ही स्थित शाहजहां ने बनवाया था। और अकबर का किला प्रयागराज और अकबर ने खुद ही बनवाया था। ठीक है ना, संस्थापक, संस्था और नियम। चलिए आगे देखिए, आनंद भवन बेटा, आनंद भवन प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। अकबर का किला किसने बस? सिकंदर बनवाया। अकबर का किला जहांगीर हो गया। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ आना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जिन्ना है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है। आशुफ दौला, नवाब आशुफ दौला, ये ध्यान रखिएगा। इमाम का बाड़ा किसके द्वारा हुआ था? तो इमाम का बाड़ा कृष्णदूत का महट। अब एक बार आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से ताली बजाइए और दूसरी बार क्लास को लाइक कर दीजिए और एंजॉय लेते हैं। द्वारिकाधीश के बारे में बात करें, मथुरा में है, सेठ गोकुल दास के द्वारा बनवाई गई है। गोविंद सिंह मंदिर बताइए। गोविंद सिंह मंदिर बिंद्रावन में है। अम्बेर के राजा मान सिंह के द्वारा किया गया था। ध्यान रखे होंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कराई गई। महात्मा राजस्थान में है बेटा। कहाँ पे है ये? राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा, बोले 2.5 दिन के झोपड़े में पूरा एकदम त्याग दीजिए पूरा। दरगाह है अजमेर शरीफ। दरगाह है शरीफ अजमेर में ही है, राजस्थान में स्थित है। जूनागढ़ के किला के बारे में बात पूछ रहा है। जूनागढ़ किला बीकानेर राजस्थान में है। राजा सिंह इसके संस्थापक हैं। ठीक है, आगे आइए, बस खत्म है, परेशान मत। विजय स्तंभ तो ये सबको याद रहना चाहिए। पुराने, हाँ, पुराने से नए बच्चे सबको ये जानकारी होने। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप। नागा नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ है। हाँ, नाहरगढ़। उमेद भवन जोधपुर में मैं गया हूँ। उमेद भवन महाराजा उमेद सिंह के द्वारा की गई थी। मोहम्मद संसद जय संबंध हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएंगे? जय संबंध हो जाएंगे बेटा, जय संबंध हो जाएंगे। चलिए अब और आगे देखते चलिए, धीरे धीरे देखते चलिए। आपको भारत के कुछ अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल, ये भी ध्यान रखिएगा भैया। यहीं से सवाल आएगा आपका जब करंट अफेयर जब उठाएगा, तो ऐसे स्टैटिक पोर्शन को लेगा और स्टैटिक पोर्शन पे शाम को, सुबह, अभी सुबह बताया था एक बच्ची को कि कैसे याद करना है, कैसे भुलाना है, जरूरी है याद करना, तो किसको सबसे पहले याद करें। तो ये सब बातें उस पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। और झूलती मीनार अहमदाबाद में है। सीदी बशीर के द्वारा। आश्रम साबरमती अहमदाबाद में, महात्मा गांधी हो जाएगा। हौज खास बेटा, तो दिल्ली में हौज खास होता है ना, तो हौज खास ग्यासुद्दीन तुगलक का है। पुराना किला, वो भी चलिए, गयासुद्दीन। पुराना किला दिल्ली का शेरशाह सूरी के द्वारा हो जाएगा। बहुत अच्छे। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में है, सुजाउद्दौला के द्वारा। लक्ष्मी नारायण दिल्ली में ही है, जे के बिड़ला साहब हो जाएंगे। मोती मस्जिद दिल के बारे में बात करें तो औरंगजेब ने कर दिया गया था। दिल्ली की शालीमार बाग श्रीनगर में है मेरे बच्चे। शालीबाग श्रीनगर में है, जहांगीर के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब ये बताइए गोल घर कहाँ पे है? तो गोल घर पटना बिहार में है।
कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा शेर शाही मस्जिद पटना में है मेरे बच्चे।